लोगों को इस बार वोट चोरी हुआ है और वोट चोरी के खिलाफ में न्यायालय में लोग गए हैं। अब हाई कोर्ट ने निर्णय किया है, नोटिस किया है, नोटिस का जवाब देना होगा माननीय विधायकों को। ये तो कोर्ट का प्रक्रिया है ना। इसमें अब खिसियाई बिल्ली जो है वो खंबा तो नोचते ही है। चलिए, हमने एक्सेप्ट किया है। एफिडेविट में पत्नी का नाम नहीं लिखने का कॉलम था, तो बहुत सारे सदस्यों ने नहीं लिखा। पटना हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है, जिसके बाद बिहार के सियासी गलियारों में खलबली मच गई। इस नोटिस में कई विधायकों का नाम है जिन पर गलत हल्फनामे में जानकारी देने का आरोप लग रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, यह बात हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, पटना हाईकोर्ट ने आखिर ये नोटिस क्यों जारी किया है, पूरे मामले की जानकारी पटना हाईकोर्ट के जो सीनियर वकील हैं वो बता रहे हैं। अब जरा ये वीडियो देखिए। 42 विधायकों के द्वारा जो अपने नाम निर्देशन के साथ जो अपना शपथ पत्र दिया गया था, उनके द्वारा तथ्यों को छुपाया गया है, उनके द्वारा अपना आपराधिक इतिहास छुपाया गया है, उनके द्वारा अपनी संपत्ति की चर्चा नहीं की गई है, कुछ लोगों के द्वारा शैक्षणिक योग्यता में घालमेल किया गया है। मतलब किसी तरह से एक एफिडेविट की फॉर्मेलिटी पूरा की गई है। कई लोगों का तो कई पैराग्राफ में कोई सूचना तक नहीं दिया गया है, फिर भी निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा उनके नाम निर्देशन पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। और मैं आपको बताऊं, एक मामला मोहनिया का है, वहां के रिटर्निंग अफसर ने तो सारी सीमा पार कर दी है आरजेडी कैंडिडेट के नॉमिनेशन को रिजेक्ट करने के लिए। अगर वो कोई भी व्यक्ति वो आदेश पढ़ ले तो एक आईएएस अगर वैसा आदेश लिखेगा तो फिर एक किरानी क्या टिप्पणी लिखेगा अपने फाइल में, ये सोचनीय बात है। कई लोगों को नोटिस हो चुका है, कुछ लोग अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, कुछ लोग अपना समय काट रहे हैं, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो पटना हाईकोर्ट के वकील को आपने सुना इस मामले को लेकर। वहीं दूसरी तरफ जिन जिन एमएलएज का नाम है इसमें, उनका क्या कुछ कहना है वो भी देखिए। लोगों को इस बार वोट चोरी हुआ है और वोट चोरी के खिलाफ में न्यायालय में लोग गए हैं और जो लोग गए हैं उनके मन में ये कसक है कि हमारी वोट को चोरी की गई है, इसलिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का काम किया गया। अब हाई कोर्ट ने निर्णय किया है, नोटिस किया है, नोटिस का जवाब देना होगा माननीय विधायकों को। ये तो कोर्ट का प्रक्रिया है ना, कोर्ट की प्रक्रिया है। अब इस पे जवाब देंगे, जिसको नोटिस आया है तो जवाब देने का काम करेंगे। अब उस पे कोर्ट क्या निर्णय करेगा ये आप थोड़ा इंतजार करिए। तो हमारा जो सबको अलग अलग विषय पे नोटिस हुआ होगा, है ना। हमारा जो नोटिस आया था वो तो कुछ लोगों को क्या कहते हैं रिकाउंटिंग कराने का एक अपील डाला था, तो उसके लिए जवाब मांगा गया है। तो खैर वो सब जवाब तो है कोर्ट में दिया ही जाएगा, है ना। और सब लोग जान रहे हैं कि रिकाउंटिंग तब होता है जब आपको क्या कहते हैं उसमें मामला गलत होता है या फिर कुछ ऐसी बात होती जो जिस पे आप साइन नहीं करते। आपने हर जगह साइन किया, ऑपोजिशन ने हर जगह उन्होंने कहा कि काउंटिंग ठीक से हो रहा है। लास्ट वाले बूथ में रेगेनिया का बूथ था, हमारे वोटर ज्यादा निकले, हम जीत गए। इसमें अब खिसियाई बिल्ली जो है वो खंबा तो नोचते ही है। निराधार चीज को बना के एक द्वेष की भावना से केस किया गया है। वही सेम चीज भाजपा के भी कितने प्रत्याशियों ने वही अगर गलती है तो वही गलती रिपीट की गई है, और वो गलती नहीं है। उस एफिडेविट में पत्नी का नाम लिखने का कहीं कोई कॉलम नहीं दिया गया है, इसीलिए नहीं लिखा। ऐसा नहीं है कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमारी शादी हुई है कि नहीं हुई है। शादी हुई है, हमने एक्सेप्ट किया है। एफिडेविट में पत्नी का नाम नहीं लिखने का कॉलम था, तो बहुत सारे सदस्यों ने नहीं लिखा। आप इसका जवाब कोर्ट में देंगे? कोर्ट में देंगे। एडवोकेट जो होंगे हमारे, वो इस चीज को रखेंगे और उच्चतम न्यायालय न्याय करेगी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।